सौ अपने 650 रुपए का तो ये प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि आपने इसके अंदर ये 9 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तीसरा प्रॉफिट ये है कि यहाँ पे आपने 9 साल 5 महीने जॉब की और यहाँ पे 25 साल जॉब की। एज से पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये टोटल पैसा मिल जाएगा। अगर आपकी 60 वर्ष से पहले एज डेथ हो चुकी है तो आपके जो भी नॉमिनी रखा है पत्नी या बच्चे को, उसको 50% मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं कि ईपीएस के अंदर हम लॉन्ग टाइम जॉब करें या शॉर्ट टाइम जॉब करें, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने 2014 से पहले जो उच्च पेंशन दायरे का दर्ता था, जिसके अंदर डीए और एरियल दोनों आते थे, उसके अंदर अपने प्रॉफिट था। लेकिन वो सिर्फ इन्होंने बोला था कि 2014 से पहले कि हम आपको उच्च पेंशन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 के अंदर अपने को पता है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो उच्च पेंशन को हटा दिया था और साथ ही साथ ये जो घटी हुई दर की पेंशन है यही मिल रही है। इसको मैक्सिमम 1000 से 7500 रुपये किया था। अब मैं आपको एक कंफ्यूज है थोड़ा सा, जो भी मेरे मेंबर देखने वाले हैं उनका यही कंफ्यूज है कि हम लॉन्ग टाइम करें या शॉर्ट टाइम करें। तो मैं दोनों चीज़ आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टाइम करो तो प्रॉफिट है या शॉर्ट टाइम में करो तो प्रॉफिट है। क्योंकि अपने को पता है ईपीएस है जो एक फॉर्मेट पे लागू होता है। ईपीएस में आप 9 साल और 6 महीने, 9 साल और 6 महीने जॉब करने के बाद में आप अप्रूवल होते हो इसके अंदर, ईपीएस के अंदर योगदान देने के लिए। अब एक व्यक्ति, मैं मानता हूं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 9 साल और 5 महीने के अंदर विड्रॉल लिया इसका, यानी कि ईपीएस के अंदर योगदान देना बंद कर दिया था, उसने विड्रॉल ले लिया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 25 साल यहाँ पे जॉब की है और ईपीएस के अंदर योगदान दिया है। अब ये पेंशन के लिए अप्रूवल हो चुका है, लेकिन इस व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट यही है कि आप ये पैसा अगर कहीं पे ऐसी जगह डिपॉजिट करवाते हो जहां आपको प्रॉफिट हो तो इसके अंदर प्रॉफिट है। अन्यथा आप इसको निकाल के कहीं ऐसी वैसी जगह आप लगा देते हो, पैसे को अपने पास में नहीं रखते हो, तो ये पेंशन के लिए ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। पहली बात विड्रॉल पे बात कर लेते हैं कि विड्रॉल का क्या प्रॉफिट है, और दूसरा हम देखेंगे कि 25 साल योगदान देने के बाद में अपने को क्या प्रॉफिट है। तो 25 साल का योगदान देने के बाद में मैं मानता हूँ भी 15,000 पे लागू होता है, अभी के हिसाब से 15,000 पे लागू होता है ईपीएस। तो ईपीएस निकालने के लिए आपको एक मैक्सिमम जो सैलरी है, यहाँ पे मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 रुपये है, उसने इंटू 25 साल जॉब की है और ये डिवाइड 70 से कर लेना। 70 से डिवाइड करने के बाद में जो यहाँ पे राशि आएगी, उस राशि को, और अपने देखते हैं कि एक व्यक्ति में 9 साल 5 महीने पे यहाँ पे 113 मंथ होते हैं। 113 महीने में इन दोनों में प्रॉफिट और लॉस क्या है, अपने देखते हैं कि ये 25 साल जॉब करने के बाद में जो अपने को मिलती है वो मिलती है 5360 रुपये। ये आपको एक महीने की पेंशन है। तो दूसरा अपने देखते हैं कि ये कितना, लगभग किसी व्यक्ति ने 21 साल के अंदर जॉब स्टार्ट किया है, उसने 25 साल इसके अंदर योगदान दिया है, तो अपने 21 और 25 करते हैं तो यहाँ पे लगभग 40 साल यहाँ पे कि उसकी एज हो चुकी है, वो 40 साल हो चुकी है। अब उसको 58 वर्ष की एज के अंदर पेंशन लेना है, तो 58 वर्ष के अंदर अपने देख सकते हैं अभी तक 12 साल बाकी पड़े हैं, इसमें 12 साल उसको और वेट करना पड़ेगा। अब अपने बात करते हैं कि ये जो पैसा आप अगर कहीं ऐसी जगह बैंक में या कहीं डिपॉजिट करवाते हो तो इसमें क्या प्रॉफिट है। क्योंकि इस व्यक्ति ने जो जॉब की है वो की है 9 साल 5 महीने, और इस व्यक्ति ने जो जॉब की है ये की है 25 साल। और इसमें 25 में भी 12 और देखते हैं पेंशन लेने के लिए, तो 25 और 12 अपने यहाँ पे कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि 7 और 3 37 साल। 37 साल में भी अपने देखेंगे कि 9 साल 5 महीने इसमें चले जाए, अपने 10 ही निकाल देते हैं, यहाँ पे 27 साल तक उसके पास टाइम रहता है। अगर ये 27 साल पैसा निकाल के, सबसे पहले देखेंगे कि पैसे वो कितने रहे 9 साल 5 महीने के अंदर, और दूसरा चीज देखेंगे 27 साल आप कहीं पे डिपॉजिट करवाते हो तो आपको प्रॉफिट क्या है। अब अपना पहला फॉर्मेट तो आ चुका था कि 25 साल के बाद को 5360 रुपये पेंशन मिलेगी एज के अंदर। अब अपना दूसरा फॉर्मेट आता है कि 9 साल 5 महीने में, 9 साल 5 महीने में 113 महीने होते हैं, और वहाँ पे भी अपने 15,000 से किया था, तो यहाँ पे भी अपने 15,000 का 8.33 निकालते हैं। 15,000 का 8.33 निकालते हैं, यहाँ पे परसेंट निकालेंगे इसका 8.33 निकालते हैं, तो यहाँ पे आते हैं 1250 रुपये पर महीने। अब अपने देखते हैं कि 113 मंथ के अंदर अगर 1250 इंटू 113 करेंगे तो ये टोटल कितने आते हैं? ये आते हैं 1,41,250 रुपये। यानी कि इतनी राशि आपकी इस ईपीएस के अंदर डिपॉजिट हुई है, 1,41,250 रुपये। 1,41,250 रुपये को आप कहीं पे बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हो, तो अभी एसबीआई बैंक का है वो, इसमें इंटरेस्ट है वो 7.5% का है, यानी कि एफडी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 7.5% का है। अगर मैं यूनियन बैंक की बात करूँ, यूनियन, तो इसका अभी फिलहाल में 7.75% इंटरेस्ट रेट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ
क्योंकि आप अगर पैसा निकालते हो ईपीएस का, अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो आप ईपीएस का पैसा निकालते हो तो कम से कम उसको डिपॉजिट पूरी की पूरी ये जो राशि है इसको आप कोशिश करो कि मैं इसको डिपॉजिट करके 58 वर्ष की एज तक रखूं। इसमें प्रॉफिट ये होगा कि मैंने तो आपने डिपॉजिट करवा दी, ये राशि आपने डिपॉजिट करवा दी, तो इसका 10 साल के बाद में जो प्रॉफिट होगा, मैंने आपको टोटल बताया था वहाँ पे कि 27 साल बाद आपको जो राशि मिलेगी ये 58 वर्ष की एज के अंदर 5360 रुपये। अब 27 साल इसको डिपॉजिट रखना है तो ये 2 लाख और लगभग 82,500 रुपये ये 10 साल बाद होगी। क्योंकि अपने को पता है अगर 7.5% से आप इसका इंटरेस्ट निकालते हो तो 10 साल बाद ये राशि डबल होगी और 20 साल बाद ये राशि और डबल होगी। 20 साल बाद डबल होगी तो 5 लाख और लगभग अपने 64,000 अपने 65,000 होगा, क्योंकि 5,65,000 रुपये टोटल ये राशि 20 साल बाद होगी। फिर 27 साल के अंदर अपने देखते हैं लगभग 70% राशि ये और बढ़ेगी। 27 साल के अंदर अपने देखते हैं 70% अगर मैं इसका निकालूं 5,65,000 का तो लगभग ये 9 लाख रुपए के समथिंग होगी। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 9 लाख रुपए की समथिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 9 लाख रुपए की समथिंग? क्योंकि अपने को पता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे 100 रुपये है, इस 100 रुपये का 7.5% आप इंटरेस्ट निकालोगे ना तो नेक्स्ट साल कितना होगा, ये 107 रुपये और 50 पैसे होगा। अब ये तो पहले साल राशि थी आपने डिपॉजिट करवाई, दूसरे साल ये राशि हो चुकी है, तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना ये 107 रुपये 50 पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन ये 115 रुपये के समथिंग, 115 नहीं 116 रुपये के समथिंग हो जाएगा। और चौथे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना ये 116 पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रति वर्ष एक साल पूरा होने के यहाँ पे 12 महीने नेक्स्ट जो ईयर्स अपने मानते हैं कि नेक्स्ट साल जो लगता है ना वो इस राशि पे इंटरेस्ट मिलता है और फिर आगे इस राशि पे इंटरेस्ट मिलता है। इस प्रकार से ये राशि 10 साल के अंदर यहाँ पे डबल हो जाती है और फिर मैंने आपको बताया था कि 20 साल के अंदर ये डबल हो जाती है। इस प्रकार से अपने 9 लाख रुपए का देखते हैं कि अगर 9 लाख रुपए 58 वर्ष की एज के अंदर होते हैं तो उसका इंटरेस्ट क्या है। बस दोनों ये भी 58 साल की एज के अंदर अपने को पेंशन मिलेगी और यहाँ पे भी 58 वर्ष की एज के अंदर आपके पास 9 लाख रुपए है। और 9 लाख 58 यहाँ पे 8% क्यों? क्योंकि अपने को पता है 58 वर्ष के बाद में सीनियर सिटीजन लग जाता है और सीनियर सिटीजन के अंदर एसडीए का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 8% का है। अगर मैं 9 लाख का 8% निकालूं तो यहाँ पे 72,000 रुपये होते हैं। 72,000 रुपये, ये 72,000 रुपये 1 साल के होते हैं, इसका इंटरेस्ट 1 साल का होगा ये। अब अपने को पता है ये तो 1 महीने का दे रहे हैं 5360 और यहाँ पे जो दे रहे हैं वो 1 साल का दे रहे हैं, तो इसको आप डिवाइड 12 से कर लो। इसमें डिवाइड 12 से कर 1000 रुपये आएंगे, 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे हर महीने। 1 महीने के यहाँ पे 6,000 रुपये, आप चाहो तो ये इंटरेस्ट भी ले सकते हो। अब अपने प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे आपने 25 साल जॉब की, उसके बाद में 5360 रुपये मिले थे। ये कब तक मिलेंगे? जब तक आप जीवित हो तब तक मिलेंगे। और इसके अंदर क्या प्रॉफिट है? इसके अंदर ये प्रॉफिट है कि आपने 10 साल का ही, मैंने यहाँ पे 9 साल 5 महीने में 10 साल का मानता हूँ यहाँ पे, यानी कि 10 साल जॉब करने पे भी यहाँ पे 6,000 रुपये मिल रहे हैं। ये नहीं है कि आप ईपीएस को एक बार विड्रॉल ले लेते हो और आप दोबारा कहीं पे जॉब करते हो तो वो पीछे का अपने ईपीएस का फंड होता है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आप कंटिन्यू अगर कोई ऐसी संस्था में कार्य करते हो जहाँ ईपीएफ का अधिनियम लागू नहीं होता है तो वहाँ पे ये विड्रॉल मिल जाता है। उसके बाद में आप चाहो तो आगे जॉब भी कर सकते हो। अगर ये आप 10 साल का यहाँ पे विड्रॉल ले लिया और उसके बाद में अगर आप पेंशन के लिए अप्रूवल हो गए तो आपको पेंशन भी मिलेगी और ये पैसे आपके ये टोटल मिलेंगे। और दूसरा इसमें प्रॉफिट ये है कि जब तक आप जीवित हो तब तक ये आपको पैसा मिलेगा, ये इसका इंटरेस्ट आप उठा सकते हो। उसके बाद में जो आपने नॉमिनी रखा है एफडी के अंदर, जहाँ फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपने नॉमिनी रखा है, चाहे अपनी पत्नी को या किसी बच्चे को नॉमिनी रखा है या अपने कोई बेटी को बेटे को किसी को भी आपने नॉमिनी रखा है, ये टोटल के टोटल 9 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे। लेकिन ईपीएस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ईपीएस में जब तक आप जीवित हो तब तक आपको पेंशन मिलेगी, आपकी डेथ होने के बाद में ये पैसा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ईपीएस के अंदर अपने को पता है कि हर 6 महीने के अंदर आधार अप्रूवल और फेस अप्रूवल देनी होती है। नहीं, कई व्यक्ति ऐसे मेरे पास कॉल आती है जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, उनको आधार और फेस अप्रूवल देना जरूरी हो चुका है। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट था आपको कि आप अगर 10 साल 9 साल 5 महीने में विड्रॉल लेते हो तो 6,000 रुपये 58 वर्ष की एज के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 25 साल भी जॉब करते हो तो आपको ये 5360 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा अपने देखते हैं तो लगभग 650 रुपये का तो ये प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि आपने इसके अंदर ये 9 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तीसरा प्रॉफिट ये है कि यहाँ पे आपने 9 साल 5 महीने जॉब की और यहाँ पे 25 साल जॉब की। हालांकि प्रॉफिट इसके अंदर है अगर, लेकिन प्रॉफिट तब भी है अगर आप पैसा निकाल के विड्रॉल लेके कहीं पे डिपॉजिट करवाते हो तो आपको प्रॉफिट है। और दूसरा चीज, अगर आपने डिपॉजिट करवा दिया किसी 58 वर्ष की
एज से पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये टोटल पैसा मिल जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर कि ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी 60 वर्ष से पहले एज डेथ हो चुकी है तो आपके जो भी नॉमिनी रखा है पत्नी या बच्चे को, उसको 50% मिलता है, 50%। यानी कि आपको यहाँ पे 5360 रुपये मिलेंगे तो उनको लगभग यहाँ पे 2700 रुपये पेंशन मिलेगी। क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको अलग ही कर रखा है कि आपको 50% क्यों, हालांकि जॉब आपने यहाँ पे 25 साल की है तो 100% के लिए अप्रूवल हो, लेकिन नॉमिनी को 50% ही दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।